हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विश्वजीत सिंह और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्नैपसॉल्व पे। तो आज जो है हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये जो चैप्टर है जिसको हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 इस चैप्टर का, तो प्लीज पहले उसे जाके देखें, तो जाके आपको ये चैप्टर, ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, What is the chemical nature of coffee? कॉफी का केमिकल नेचर क्या होता है? ऑप्शंस भी हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको अगर आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको लास्ट में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस का बात करने वाले हैं। एसिड एंड बेसिस में कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड का बात करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा एसिड के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। रिएक्शन जो है एसिड का मेटल्स के साथ, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व आउट होता है, बाहर आता है जब भी क्या होगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। और क्या होगा, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ सोडियम, देन इट विल फॉर्म, देखिए क्या होगा। एक्चुअली ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जी हाँ, तो सोडियम क्या बोलता है, किसको बोलता है? हाइड्रोजन को, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस कर देता है मतलब हटा देता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, NaCl फॉर्म हो जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया। अब वो NaCl फॉर्म कर लिया, अब हाइड्रोजन रह गया अकेला, तो वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें, परफेक्ट, तो ये बैलेंस हो गया। तो आप इसको समझ रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इन विच मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को वो डिस्प्लेस कर देता है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एक और लेते हैं। मान लीजिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर वही बात होगा, मैग्नीशियम बोलेगा कि मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। कौन बोलेगा? मैग्नीशियम बोलेगा। किसको बोलेगा? हाइड्रोजन को बोलेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको धक्का देके वो बाहर निकाल देगा और वो आ जाएगा इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे। और क्या फॉर्म कर देगा, MgS4, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज को आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो आपको ये दो चीजें दिख रही हैं, ये क्या है, ये सॉल्ट है उस मेटल का। ठीक है, सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल वहां पे फॉर्म होने वाला है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉमन है, हर बार इवॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिविटी में देखिए क्या हो रहा है, हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लिए, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिया। ठीक है, या फिर पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, उसके बाद हमने उसमें एक जिंक ग्रैन्यूल्स डाल के उसके ऊपर क्या लगा दिया, कॉर्क फिट कर दिया और इस तरह से कुछ अपैरेटस बनाया है पाइप से। अब इस पाइप को जो है हमने सोप सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि ये जिंक जो है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर सेम चीज होने वाला है, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं, ये पता कैसे लगेगा? तो देखिए, अब जब यहाँ पे आपका दोनों रिएक्ट करेगा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ZnSO4 तो यहीं पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, वहां से इवॉल्व होगा तो इस पाइप के थ्रू कहाँ आ जाएगा, सोप सॉल्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन इज द सबसे लाइट वेट वाला एलिमेंट है हमारा, है ना। सबसे लाइट वेट वाला क्या है, एटम है, सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो वो
हाइड्रोजन यहाँ से स्केप करने की कोशिश करेगा, बाहर आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगा सोप सॉल्यूशन से, तो वो क्या होगा, सोप के बबल्स के साथ जो है वो बाहर आएगा। सोप के बबल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जब हम इसको मतलब हमने कैंडल जला के जब हम उसके पास लेके जाएंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ क्या होगा, विद अ पॉप साउंड जो है हाइड्रोजन बर्न करेगा। मतलब कोई गैस अगर पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। यही उसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहां से इस एक्टिविटी से हमको क्या पता लगा, इस एक्टिविटी से हमको ये पता लगा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हम लोगों का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी किसका, एसिड का, ठीक है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग दूसरा रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। दोनों हम इसलिए एक साथ ले रहे हैं क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, इसलिए हम लोग कार्बोनेट्स और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे अब इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें रिएक्शन का, तो इसको देखने से पहले एक चीज याद कीजिए जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। क्या बताया था आपको कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑल आर बेसिक इन नेचर, है ना। ये सब क्या है, ये सब बेस हैं, ये सब बेसिक इन नेचर हैं। इनका नेचर कैसा होता है, केमिकल नेचर बेसिक होता है। किसका, मेटल ऑक्साइड का, मेटल कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोक्साइड्स का, ये बताया हुआ है पिछली वीडियो में। तो अगर ये चारों बेस हैं और एसिड इनसे रिएक्ट करेगा चारों में से किसी से भी, तो हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या फॉर्म हो रहा है। तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो देन इट इज गिविंग सॉल्ट। सॉल्ट तो दे ही रहा है, साथ में वाटर दे रहा है, ये दोनों तो मिलना ही था। पर ये क्या, यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहा है। क्यों, ये ना आपका एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है मेटल कार्बोनेट वाले बेस का, कि अगर कार्बोनेट होगा बेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ मेटल कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अब यहाँ पे एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए क्या होगा कि मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा, और क्योंकि वो हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, MgCl2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो MgCl2 फॉर्म हो गया। इसके बाद हमको क्या फॉर्म करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस हाइड्रोजन से, और यहाँ पे जो 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें से 1 ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये 3 ऑक्सीजन CO2 और O में मान लीजिए ब्रेक हो गया। अब ये O किसके पास चले जाएगा, हाइड्रोजन के पास चले जाएगा, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। और साथ में यहाँ क्या बचा, CO2 बच गया। CO2 जो है एज ए गैस रिलीज हो जाएगा। ये हो गया कोई कार्बोनेट का, है ना। अगर हम एक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले, चलिए एक हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, साथ में कोई एसिड भी ले लेते हैं। H2SO4 है, इज रिएक्टिंग विथ अ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम ले रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अब इट विल रिएक्ट इन द सेम मैनर। हमको सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। देखिए अब अगर हम यहां पे देखें तो ये H2SO4 ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो सेम चीज होने वाला है कि मैग्नीशियम H2SO4 का H हटा देगा, ठीक है। तो अब आ क्या जाएगा यहाँ पे, SO4 की जगह वो SO4 इसके साथ आ जाएगा, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम बढ़े तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाला है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। उसी तरह कार्बन भी देखिए 2 है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब एक चीज बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों का रिएक्शन सेम होगा। ध्यान क्या मतलब आपको याद रखना है, समझने वाली बात है कि दोनों केसेस में अगर हम यहाँ HCl भी लेते तो वी विल हैव द सेम प्रोडक्ट, यही मैग्नीशियम क्लोराइड
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होता अगर यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अगर हम इसकी जगह मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहे तो सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। पर डिफरेंस क्या है? तब डिफरेंस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स में। जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट्स के होंगे वो वेरी करेंगे। ठीक है, जब हम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे तो कुछ और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स उनका अलग होगा, और जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वी विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक डेली लाइफ एग्जांपल है हमारे पास, जो है ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल का एग्जांपल है। ताजमहल किसका बना हुआ है? मार्बल्स का बना हुआ है। मार्बल का अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ताजमहल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो अब अगर हम हमारे जो चारों तरफ अभी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो गया है उसके कारण हमको एसिड रेन मिलता है ना। एसिड रेन होता है तो एसिड रेन में किस तरह का हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई एक एसिड इससे रिएक्ट कर जाए, ठीक है, जैसे H2SO4 रिएक्ट कर जाए तो सेम इस टाइप का हमको रिएक्शन यहां देखने को मिलेगा। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा, साथ में वाटर फॉर्म होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। तो देखिए ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, यही कैल्शियम सल्फेट या फिर किसी भी दूसरे एसिड के साथ जब वो रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से अगर ये रिएक्शन करे, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहा है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से उसका जो कलर है ताजमहल का वो चेंज हो रहा है। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो ताजमहल है वो पील हो रहा है, येलोइश, हल्का येलोइश उसका जो है कलर चेंज हो रहा है। तो उसका रीजन यही रिएक्शन है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद द एसिड प्रेजेंट इन इट। अब बोलिएगा कि एसिड है अगर रेन में, तो हम जब बारिश में भीग जाते हैं तो हमारा स्किन बर्न क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा डिल्यूटेड है, उसमें मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए जो है हमको कोई हार्म उतना नहीं होता। तो अब हम अगर आगे बढ़े तो हमारे पास एक एक्टिविटी है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लिए इस टाइप का अपैरेटस बनाए, उसके अंदर जो है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक बार हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और एक बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। ठीक है, दोनों केसेस में अगर हम दोनों का रिएक्शन लिखें तो एक बार लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए क्या फॉर्म होने वाला है हमारे पास, देखिए NaCl फॉर्म होगा, साथ में वाटर फॉर्म होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अगर यही चीज हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक बार हमने कार्बोनेट लिया सोडियम कार्बोनेट, दूसरी बार क्या लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, तो NaHCO3। अब इसके साथ अगर रिएक्शन हो तो फिर क्या फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होगा, साथ में वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब इन दोनों रिएक्शन को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था पहले कि देखिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HCl है, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है और 1 मोल वाटर है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे 1 मोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे 1 मोल है ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 मोल था NaCl, यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl फॉर्म हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना है, याद रखना है कि रिएक्शन तो सेम होगा पर नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी में देखिए क्या हो रहा है। एक्टिविटी में हमको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्या, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमारा लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है पानी के साथ। ठीक है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में जाएगा तो लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की
है ना, मिल्की अपीयरेंस देता है लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास होता है। अगर ये मिल्की अपीयरेंस दे रहा है मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, पर ये मिल्की अपीयरेंस क्यों होता है ना, इसका भी रीजन होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये, ठीक है, ये एक्वस है, इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट जब ये करता है तो क्या मिलता है हमको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में वाटर, ठीक है। तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट प्रेसिपिटेंट वहां पे फॉर्म कर जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेंट फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, इसके अंदर, और इसी के कारण हमको लाइम वाटर मिल्की दिखाई देता है। पर मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम मतलब जो उसमें जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक ही नहीं रहे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे प्रेजेंट हो जा रहा है, मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जा रहा है, ठीक है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा तो यही जो हमारा रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो यहाँ फॉर्म हुआ है इसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे फिर ये चेंज हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यहाँ फॉर्म होगा, देखिए, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कौन सा रिएक्शन कर दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया और तीनों मिलके क्या फॉर्म कर दिए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो फिर से क्या होगा, मिल्की अपीयरेंस गायब हो जाएगा। मिल्की अपीयरेंस आया, फिर रिएक्शन हुआ, फिर मिल्की अपीयरेंस गायब हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का, क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अभी मेटल कार्बोनेट देखा और अब मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल्स के साथ तीन रिएक्शंस हम देख चुके हैं, दिस इज द फोर्थ वन। तो यहाँ पे हम लोग मेटल ऑक्साइड्स का बात करने वाले हैं। फिर से याद आ गया होगा कोई चीज, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है। सिर्फ मेटल कार्बोनेट भी बेसिक है, पर कार्बोनेट के केस में हमको एक और चीज मिलने वाला है वहां पे प्रोडक्ट पे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, मेटल कार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और एक जो हमारा सिंपल जनरल एसिड और बेस का रिएक्शन है वही यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बहुत ही ईजी है ना। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एसिड लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। साथ में क्यों मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, अच्छा एक चीज और, जो हमारा ये रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम कह रहा है ऑक्सीजन को, मैं भाई तुम्हारे साथ बोर हो गया हूं, मुझे कोई दूसरा पार्टनर चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या चले जाता है, क्लोरीन के पास चले जाता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड हमको मिल गया। अब हाइड्रोजन बचा, वो उस और क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन बचा, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ, वाटर फॉर्म हो जाता है ना। तो ये हो गया बैलेंस। अब आपका एक होमवर्क है यहाँ पे कि मुझे कमेंट करके ऐसे 4 रिएक्शंस बताइए जिसमें एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो शुरू हो जाइए, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। हम लोग बात करने वाले हैं बेसिस का, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस का, ठीक है। तो जो हमारा रिएक्शन है बेस का विथ मेटल्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले। तो बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ऐसा ही कुछ एसिड में भी हो रहा था जब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे कुछ अलग है। क्या अलग है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ एवरी मेटल। ऐसे रिएक्शंस सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं हैं, कुछ ही मेटल्स हैं जिनके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। कुछ मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। कौन सा, बेसिस वाला।
अगर कोई ऐसा मेटल है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो इस कैटेगरी में आता है तो आप कमेंट करके इसको जरूर बताएं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जिंक और एल्यूमिनियम का, तो जिंक और एल्यूमिनियम को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटल्स। जैसे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एम्फीबियंस जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। एम्फोटेरिक मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करके वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। अब जरा सा इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जिंक है, जिंक रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है इसका क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। याद रख लीजिए इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट नाम है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस का, बेस रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ बेस कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या बेस मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड्स भी एक तरह से बेस है और बेस के साथ रिएक्ट कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो वो मेटलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट नहीं करेगा, पर बेसिस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होते हैं नेचर से, तो बेस विल रिएक्ट विथ एसिड। तो यहां पे अगर हम देखें इसका रिप्रेजेंटेशन, तो बेस विल रिएक्ट विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम रिएक्शन है, बेस साथ में जो आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर का है, तो बेस विल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही हम लोग पढ़ रहे हैं तब से। तो अगर हम बेस का कोई बात करें, अभी हमने ये रिएक्शन भी देखा था, कहां देखा था? जब हम सोडियम कार्बोनेट वाला एक्टिविटी कर रहे थे। एक बार वही रिएक्शन ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या था? बेस था। नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन दे आर रिएक्टिंग, व्हाट दे आर फॉर्मिंग? दे आर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। ये बेस है, ये क्या है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी एसिड है, रिएक्टिंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब लास्ट जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, द फेमस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, यही ना पढ़ रहे हैं, पर यहां पे हम लोग कौन से एसिड का बात करने वाले हैं? द एसिड विच कंटेनिंग H+ आयंस, है ना, और बेस क्या? OH- आयन वाला बेस, जिसमें OH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइल आयन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है जिस एसिड में। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस रिएक्शन में। तो देखते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल इट फॉर्म? तो ये क्या है? इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में? सोडियम बोलता है हाइड्रोक्साइल आयन को कि मैं तुम्हारे साथ बोर हो गया हूं, मुझे एक नया पार्टनर चाहिए। तो सोडियम क्या करता है? चले जाता है क्लोरीन के पास। सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम NaCl बोलते हैं। अब यहाँ पे H और OH रह जाता है, तो ये दोनों आपस में कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लिए? वाटर फॉर्म कर लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, H2SO4 रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4। तो देखिए क्या होगा? फिर वही मैग्नीशियम बोलेगा मैं बोर हो गया हूँ हाइड्रोक्साइड तुम्हारे साथ, तो मैग्नीशियम कहाँ चले जाएगा? सल्फेट के पास, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, और साथ में अब ये H2 ये OH आपस में क्या कर देंगे? रिएक्शन कर लेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर फॉर्म कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। क्या फॉर्म किया? सॉल्ट फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया। बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेसिस के पढ़े, इतने ही केमिकल प्रॉपर्टीज थे, तो उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। क्या कंक्लूजन है? देखिए कंक्लूजन है कि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ही और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे ही, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं वो लोग, है ना। वैसे ही अगर बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किस मेटल के साथ, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट करते हैं, है ना, सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ ही बेस रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। अब अगर हम थर्ड देखें, थर्ड जो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है, इसी में बहुत सारे रिएक्शंस हमारे आ जाते हैं। थर्ड कंक्लूजन कहता है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो अब एसिड्स की कैटेगरी में क्या हो सकते हैं, दोज हु कंटेन्स H+ आयंस, ऐसे एसिड्स जो H+ आयन कंटेन करते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं सब्सटेंस जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, है ना। वैसे बेस में भी आ जाएगा एक कैटेगरी हमारे पास कि जिनके पास OH- आयंस है, हाइड्रोक्सिल आयन जिनके पास है। इसके अलावा जो बेसिक नेचर के हैं, जैसे हमारा मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। पर इन दोनों के केस में हमको याद क्या रखना है कि सॉल्ट एंड वाटर के बाद, सॉल्ट एंड वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलने वाला है। पार्ट है आज के वीडियो का, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। जो अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा एसिड एंड बेसिस का, उसके हिसाब से आपको बताना है कि एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कंक्लूड करें इसको, इसके आंसर को, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन इज दे डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हम एसिड एंड बेसिस को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, है ना। जैसे हमारा एसिड है, एसिड अगर H+ आयंस में डिसोसिएट होगा और बेसिस जो है वो OH- आयंस में डिसोसिएट होंगे। साथ में जो इसका पॉजिटिव रेडिकल यहाँ पे जो भी होगा वो होगा, और यहाँ पे जो उसका नेगेटिव रेडिकल होगा वो होगा, पर दोनों जो है वो डिसोसिएट होंगे किसमें, आयंस में, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। दोनों ही एसिड और बेसिस जो है, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो एक्वस स्टेट में ही वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आयंस जो है हमारे, आयंस आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वो कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी होते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी होता है ना। तो इसीलिए उनको कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, किसको, आयंस को। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे एसिड और बेस दोनों ही कब, एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एसिड एंड बेसिस के बारे में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो फिनिश कर लिए। अब आ रहा है टाइम गुड बाय करने का, पर उससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे स्टार्टिंग वीडियो के। क्या पूछा था कि कॉफी जो है उसका केमिकल नेचर क्या होता है, क्या वो एसिडिक होता है, क्या वो बेसिक होता है, क्या वो न्यूट्रल होता है। कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, कॉफी बिटर टेस्ट का होता है। तो क्या वो बेस है, नहीं, जो कॉफी है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब बोलेगा सर एसिडिक नेचर का क्यों, इसका रीजन तो हम कुछ ऐसे दे सकते हैं कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी टाइप का कि हर एक सब्सटेंस जिसका टेस्ट बेटर होगा वो क्या होगा, बेस नहीं होगा। उसका जो है नॉर्मल जो हमारा पीएच होता है वो 4 से 5 के बीच में लाई करता है। किसका पीएच, कॉफी का पीएच। तो हम लोग अभी पीएच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, पर एक चीज आपको बता, का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक होता है। तो आई होप जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पढ़ाई करते समय भी डाउट्स आते हैं तो आप स्नैपसॉल्व ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।